इमोशनल इंटेलिजेंस बुक डेनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई है। यह बुक भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और इसकी सफलता में भूमिका क्या है इस पर आधारित है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो यह बताती है कि सफलता और खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ आईक्यू यानी बौद्धिक बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू भी बहुत जरूरी है। लेखक डेनियल गोलमैन इस किताब में यह समझाते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानते, नियंत्रित करते और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफल होते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जीवन में सफलता दिलाता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखें, दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके साथ बेहतर संबंध बनाएं। संघर्षों को हल करने, निर्णय लेने और नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्याय 1 भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू में 5 मुख्य तत्व होते हैं। नंबर 1 आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। नंबर 2 आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सही प्रतिक्रिया देना। नंबर 3 प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा से अपने लक्ष्य पूरे करना। नंबर 4 सहानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके नज़रिए से देखना। नंबर 5 सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, प्रभावी रूप से लोगों के साथ बातचीत और संबंध बनाना। नंबर 2 आईक्यू बनाम ईक्यू कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? लोग सोचते हैं कि आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता का स्तर ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अक्सर अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है। आईक्यू से आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, लेकिन ईक्यू से आप जीवन में सफल और खुशहाल बन सकते हैं। ईक्यू आपको बेहतर नेता, अच्छा दोस्त और अच्छा जीवन साथी और खुशहाल इंसान बनाता है। अध्याय 3 आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या खुशी देता है और क्या परेशान करता है, तो आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। कैसे बढ़ाएं जागरूकता? हर दिन अपनी भावनाओं को लिखें यानी जर्नलिंग करें। जब भी कोई भावना आए खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। अपने विचारों और भावनाओं को निष्पक्ष रूप से देखें। अध्याय 4 आत्मनियंत्रण, भावनाओं को संभालना सीखें। सेल्फ रेगुलेशन, गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वे तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहते हैं। कैसे बढ़ाएं आत्मनियंत्रण? गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें। कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करें। हर स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। अध्याय 5 प्रेरणा, खुद को अंदर से प्रेरित करें यानी मोटिवेट करें। बाहरी चीज़ें यानी पैसा, प्रसिद्धि ज़्यादा समय तक प्रेरित नहीं कर सकती। असली प्रेरणा अंदर से आती है। तो कैसे बढ़ाएं प्रेरणा? अपने लक्ष्यों को लिखें और छोटे छोटे कदमों में बांटें। खुद को नियंत्रित रूप से याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। असफलता से ना डरें बल्कि उससे सीखें। अध्याय 6 सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझें। एम्पैथी, सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके नज़रिए से सोचना। यह गुण आपको बेहतर लीडर, अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान बनाता है। अब बात करते हैं कैसे बढ़ाएं सहानुभूति। दूसरों की बात ध्यान से सुने, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करें। खुद को उनके स्थान पर रखकर सोचें। अध्याय 7 सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, बेहतर संबंध बनाएं। सफल लोग वही होते हैं जो लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं। ईक्यू आपको बेहतर संवाद यानी कम्युनिकेशन, टीम वर्क और नेतृत्व यानी लीडरशिप में मदद करता है। अब बात करते हैं कैसे बढ़ाएं सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स। दूसरों से खुलकर बातचीत करें, आलोचना को सकारात्मक रूप से लें, टीम में काम करने की कला सीखें। चलिए अब बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू को बढ़ाने के व्यवहारिक तरीकों के बारे में। हर दिन अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और उन्हें लिखें। गुस्सा और तनाव आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ सेकंड रुकें। अपने अंदर की प्रेरणा को खोजें यानी मोटिवेशन को खोजें। पैसों से ज़्यादा अपने मूल्यों और उद्देश्यों पर ध्यान दें। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें
और उन्हें समझने की कोशिश करें। बातचीत और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपनी सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल को सुधारें। हर स्थिति में खुद से पूछें, मैं इस परिस्थिति को कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है जो हमें यह सिखाती है कि केवल बौद्धिक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू सफलता की गारंटी नहीं है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बेहतर निर्णय लेने, अपनी भावनाओं को संभालने और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और नियंत्रित करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप बेहतर रिश्ते बनाना और लोगों को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप तनाव और नकारात्मक भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू ही आपके जीवन में असली सफलता और खुशी दिलाएंगी। क्या आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू को विकसित करने के लिए तैयार है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।